मुंबई उपनगर और मुंबई शहर जिलों द्वारा पूर्व सैनिकों के लिए आयोजित सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर उपस्थित वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी, भारतीय नौसेना के पश्चिम कमान के मुख्य ध्वज अधिकारी, लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. कहलो जी, जीओसी मुख्यालय महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा क्षेत्र, एयर वाइस मार्शल रजत मोहन जी, एयर ऑफिसर कमांडिंग मुख्यालय समुद्री वायु संचालन श्री महेंद्र कल्याणकर जी, आयुक्त कोंकण, ब्रिगेडियर रिटायर्ड राजेश गायकवाड़ी, निर्देशक सैनिक कल्याण बोर्ड श्री राजेंद्र भोसले, जिलाधिकारी मुंबई उपनगरीय जिला श्री राजेंद्र क्षीरसागर, जिलाधिकारी मुंबई शहर, विभिन्न दाता संगठनों, स्कूलों, महानगर पालिका, सरकारी विभागों और निजी क्षेत्र के संगठनों के प्रतिनिधि तथा अधिकारीगण, सर्वप्रथम आप सभी का सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि संचय अभियान के अवसर पर राजभवन में हार्दिक स्वागत करता हूं। 7 दिसंबर को मनाया जाने वाला सशस्त्र सेना झंडा दिवस हम में से प्रत्येक को सशस्त्र बलों के कर्मियों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करने के और सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवार के प्रति अपनी कृतज्ञता की भावना प्रकट करने और उनकी सराहना करने का अवसर देता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में एक प्रसिद्ध श्लोक है, जननी जन्मभूमिश्च सर्वाद्यपि गरीयसी, अर्थात हमारी मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। हमारे सशस्त्र बल हमारी मातृभूमि राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करते हैं और हमें एक समाज और एक राष्ट्र के रूप में प्रगति, समृद्धि और विकास के लिए एक सुरक्षित और अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं। इसलिए हमें अपनी सशस्त्र सेनाओं के प्रति सदैव आभारी रहना चाहिए। भारत की सशस्त्र सेनाएं देश का गौरव है। बलिदान, वीरता और राष्ट्रीय एकता की भावना से हमारे मूल्यों का प्रतीक है। वे किसी भी चुनौती से राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने के कार्य के लिए प्रतिबद्ध है। सशस्त्र बल जम्मू कश्मीर, डोकलाम, अरुणाचल प्रदेश में चुनौतियों का सामना करने और उत्तर पूर्व के उग्रवाद से निपटने में उत्कृष्ट भूमिका निभा रहे हैं। हमारे सशस्त्र बलों ने बाढ़ राहत कार्यों सहित प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भी अमूल्य सेवाएं प्रदान की है। उनका त्याग, साहस और वीरता पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत और मिसाल है। देवियों और सज्जनों, जबकि सशस्त्र बल और अन्य सुरक्षा एजेंसियां अत्यंत समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ अपना कर्तव्य निभा रही है, सभी नागरिकों को अनुशासन और राष्ट्र सेवा की भावना से कार्य करने के लिए तत्पर होना चाहिए। 800 से भी अधिक वर्षों तक भारत विदेशी अधीनता में रहा। पहले मुगल शासकों के अधीन और उसके बाद ब्रिटिश शासन के अधीन। विभिन्न समय में भारत के कुछ हिस्से पुर्तगाली, फ्रांसीसी और डचों के नियंत्रण में थे। इस विदेशी प्रभुत्व ने हमारी समृद्धि, संस्कृति, विरासत, हमारी शिक्षा प्रणाली और हमारी अर्थव्यवस्था को अत्यधिक प्रभावित किया। 1700 ईस्वी तक विश्व अर्थव्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी के मामले में भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक था, जो लगभग 25% था। आज एक बार फिर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है। हमें यह कहते हुए गर्व महसूस होता है कि हम भारतीय हैं। शाश्वत सतर्कता ही स्वतंत्रता और स्वच्छंदता की कीमत है। हम अपनी स्वतंत्रता और अपने लोकतंत्र को तभी बनाए रख सकते हैं जब हम राष्ट्र के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहेंगे और जीवन के सभी क्षेत्रों में अनुशासन का पालन करेंगे। झंडा दिवस हमें पूर्व सैनिकों, युद्ध विधवाओं, युद्ध विकलांगों और देश के लिए अपना जीवन बलिदान करने वाले लोगों के प्रति
अपने कर्तव्य और दायित्व पर विचार करने का अवसर प्रदान करता है। मैं इस वर्ष अच्छी धनराशि जुटाने के लिए कलेक्टरों को बधाई देता हूं। मैं महाराष्ट्र के लोगों से ध्वज निधि में उत्साहपूर्वक योगदान देने की अपील करता हूं। मैं विशेष रूप से उन दाताओं और दाता संगठनों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने हर साल ध्वज निधि में दान करने की परंपरा बनाई है। अपने उदार दान के माध्यम से उन्होंने अन्य संगठनों और व्यक्तियों के लिए अनुकरणीय उदाहरण प्रतिस्थापित किया है। मैं इस दिन सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को विशेष रूप से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।